हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं और उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। आपके दरमियान सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो राइट साइड पे आपकी होगी और लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की जो है वो फीलिंग्स होंगी। अपने पर्सन पे आप फोकस करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। कनेक्शन में आपकी इस टाइम जो भी सिचुएशन है, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, ब्लॉक सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, जैसा भी कनेक्शन है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। बस आपने करना ये है कि उनके नेम को 3 टाइम्स रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करनी है। सबसे पहले मैं आपकी साइड से देखूँगी यहाँ से 2 कार्ड्स कि आप कैसा फील कर रहे हो, एंड देन मैं आपके पर्सन की साइड से देखूँगी। लेट्स सी, जान लेते हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ब्रीथ फॉरेस्ट। आपका स्टार साइन एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, इट्स अ माउंटेन एनर्जी। कहीं ना कहीं इट्स ऑब्वियसली हमारे पास रिवर्स कार्ड आया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप फील करते हो जैसे आपके साथ ना ये पर्सन का जो भी कनेक्शन रहा है ना, उस कनेक्शन के बाद आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो इमोशनली। यू गाइज आर वेरी वीक, क्योंकि आपको फील होता है जैसे इस कनेक्शन में आपने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं, इतने प्रॉब्लम देखे हैं कि उस सारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस ने आपको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बहुत वीक और बहुत लो कर दिया है। बिकॉज इट्स केम अप रिवर्स। स्ट्रेंथ का कार्ड ऑब्वियसली रिवर्स आया। इट मीन्स कि आप वीक हो गए हो इस कनेक्शन में। स्ट्रेंथ का जो भी आप अपोजिट देखो तो वीक होता है ना। कहीं ना कहीं आपको बहुत लो और वीक कर दिया इस कनेक्शन ने, कि उस कनेक्शन के बाद या इतने प्रॉब्लम देखने के बाद जो है ना, आप लोगों को फील होता है कि आपका अपने आप को दोबारा से सेटल करना या दोबारा से अपने आप को अपनी ही लाइफ की तरफ लेके आना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। उसमें आपको बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत सारी पावर की ज़रूरत है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने आप की पावर को गैदर करने की, गेन करने की कोशिश में इस टाइम लगे हुए हो, ताकि आप दोबारा से अपनी लाइफ को एक उस ट्रैक पे लेके जा सको जहाँ से आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ दिखे। ठीक है, बट इस पर्सन ने मुझे लगता है यहाँ तो आपको बहुत टफ टाइम दिया है, बहुत हार्ड टाइम दिया है। दैट्स वाई आप बहुत अपने आप को वीक फील करना स्टार्ट हो गया हो। यस, और आपको लगता है कि आपके लिए सांस लेना भी इवन के मुश्किल हो गया है, आपका ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया है। समटाइम्स आपको ऐसे लगता है कि आप क्या करो, किस तरह से दोबारा अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ। यस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिकेशन की एनर्जी है। इट मीन्स या तो आपकी कम्युनिकेशन इस इंसान से नहीं हो पा रही, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो और आपको लगता है जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी इस इंसान के साथ, तब तक आप जो एक दुनिया की तरफ वापस नहीं आओगे। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग फील करते हो कि इस इंसान के होने से ही आपकी दुनिया है, या यही इंसान आपको पावर दे सकता है, स्ट्रेंथ दे सकता है, इनके बिना आप बहुत वीक हो। तो इस सोच से आपको बाहर आना है। ठीक है, बिकॉज नो बडी कैन कम्प्लीट यू। कोई इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता, आप खुद अपने आप में कंप्लीट हो, दैट्स फाइन। बिकॉज लोग आपको कभी भी कहीं पे भी छोड़ सकते हैं। सो इस चीज़ पे आई थिंक आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप किसी के होने या ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आई थिंक इस चीज़ पे वर्क करना है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को आपने खुद रिबिल्ड करना है। सो अपने ऊपर फोकस करो गाइस, इस सोच से बाहर आओ। आप जान लेते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। इट्स यू वर्सेस देम। व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, जो भी पर्सन हैं व्यूवर्स के जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सबमर्ज्ड, इट्स अ आइसबर्ग। वी हैव इट्स अ इन्वोकेशन। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वेकअप कॉल। ये पर्सन जो भी है, कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी जो भी वर्थ है, वैल्यू है, वो रियलाइज़ हो रही है। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। वेकअप कॉल कि लाइक इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम एक टावर सिचुएशन चल रही है और ये फील करते हैं कि आप लोग जो हो, आप इस टाइम टोटली जो हो इस पर्सन के सामने या तो इनको फील करवा रहे हो कि आपको इस पर्सन को लेकर कोई इमोशनल नहीं है, आप बहुत कोल्ड अपने आप को यहाँ तो फील करवा रहे हो, या फिर इस पर्सन को फील होता है कि आपके और इनके दरमियान दोबारा से रास्ता बनाने के लिए, कनेक्शन को ठीक करने के लिए ब्लॉकेजेस हैं बहुत ज़्यादा, ब्लॉकेज हैं।
चीज़ें क्लोज़ हैं, रास्ते बंद हैं, और उस चीज़ को ये इंसान जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनकी अपनी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा है। वेकअप कॉल इस टसनामी, मतलब इनकी लाइफ में क्योस चल रहा है, इट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस जो ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और किसी तरह से ये इंसान जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें इस टाइम आपके कनेक्शन में या इनकी लाइफ में आपके बाद चल रही हैं ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएं, बिकॉज कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, और ये उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। वो चाहते हैं चीज़ें जो है ना बहुत कूल डाउन, काम डाउन हो जाएं आपके दरमियान, बट काम डाउन होगी कैसे, वो रास्ता नहीं इनको समझ आ रही, बिकॉज रास्ते बंद हैं। यस, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज इनको रियलाइजेशन हो रही है, इस पर्सन को वेकअप कॉल दी जा रही है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है। आप टैरो से जान लेते हैं, 4 कार्ड आपकी साइड से होंगे और 4 ही आपके पर्सन की साइड से होंगे। देख लेते हैं आप करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। यू वर्सेस देम, वीवर्स की क्या करंट फीलिंग्स है उनके पार्टनर्स को लेकर, उनके पर्सन को लेकर। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते। यस, एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रहे हो, या फिर आप ड्रीमिंग कर रहे हो इस पर्सन को लेकर कि किसी तरह से आपकी इनसे बात हो जाए, आपका इनसे कॉन्टैक्ट हो जाए। क्या तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारी ट्राई की है इनसे बात करने की, बहुत सारी कोशिश की है, और हो सकता है आपकी वो कोशिश जो है वो अनसक्सेसफुल रही है, बट स्टिल आप ट्राई करना चाहते हो, बिकॉज आपको इनसे बात किए बिना ना सुकून नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई आप इस टाइम अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो, बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स आप अभी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, एंड आप इनसे बात करना चाह रहे हो। यस, मुझे लग रहा है यू गाइज हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन, क्योंकि क्रश की एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली यू गाइज टोटली लाइक दिस पर्सन, आप बहुत पसंद करते हो इस इंसान को, इसीलिए आप कोशिश करना चाहते हो इनसे बात करने की। आप बेसिकली इनको मैसेज करके ना इनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो। यहाँ तो ऑलरेडी आपने बहुत सारे मैसेज किए और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, बट स्टिल आप अभी भी ट्राई करना चाहते हो, बिकॉज आपको ना कहीं इस इंसान के साथ एक इंट्यूटिवली कनेक्शन महसूस होता है, और आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस इंसान को भी आपको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनली फीलिंग हैं, बट ये आपको यहाँ तो आपसे हाइड कर रहे हैं, यहाँ फिर आपको बता नहीं रहे, और वो आप बातें इनके मुंह से सुनना चाहते हो कि ये पर्सन को आपको लेकर कितनी इमोशनल या लविंग कनेक्शन बनाने की एक चाह है। तो आप गिव अप तब तक नहीं करोगे, आपको फील होता है कि जब तक ये इंसान आपको खुद कुछ ना कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे, तो आप वो मुझे लगता है तब तक ट्राई करना चाहते हो जब तक ये इंसान आपको खुद कोई कन्फेशन नहीं दे देते, या फिर खुद एक्सप्रेस नहीं कर देते कि ये भी आपको चाहते हैं। यस, नंबर 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए स्टार साइन। या वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। आप फील करते हो कि ये इंसान जो है ना, इनके साथ सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि आपको अपने इमोशंस नहीं शो करते, और हमेशा आप लोगों के साथ इन्होंने अपने माइंड से चला है। आप जितने इमोशनल चले हो ना इनके साथ, उतना ज़्यादा विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने आप लोगों के साथ दिमाग से चीज़ों को देखा है। इस इंसान ने अपने दिल की नहीं सुनी ज़्यादा, अपने दिमाग की सुनी है, आपको ये फील होता है। और अभी भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यही रीज़न है आपकी इस कनेक्शन के ना चल पाने की, बट स्टिल अभी भी आप इमोशनल होकर चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हो। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, आप फैमिली बनाना चाहते हो इस इंसान के साथ। यू गाइज रियली वांट टू मैरी विद दिस पर्सन, बट आपको लगता है कि विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन बहुत ही अनइमोशनल हैं, बहुत ही डिटैच्ड हैं, बहुत कोल्ड बिहेवियर करते हैं, बहुत रूड हैं। यस, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लगता है आप ट्राई कर रहे हो कि किसी तरह से ये इंसान के दिल की बात जान लो, या फिर आपको ये चीज़ों की कंफर्मेशन हो जाए कि जैसा आपको शो कर रहे हैं ये जेन्युइनली दिल से भी ऐसा ही आपके लिए महसूस करते हैं। यस, बट आप फील करते हो इनके साथ इमोशनली अटैचमेंट, इसीलिए आप शादी करना चाहते हो इनके साथ। यू गाइज रियली फील कि आपको इनके साथ फैमिली बनानी है, आप इनसे फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहते हो, इनके साथ एक अच्छी प्रोस्पीरियस लाइफ बनाना चाहते हो, बट ये मुझे लगता है आपको शो नहीं कर रहे हैं, और वो आप
चाहते हो कि शो करे ये इंसान, उसके लिए हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो और कोशिश करते जा रहे हो। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी तरफ से सारे के सारे स्टार साइन हैं। बट एज की बात करूं तो मुझे लगता है आपकी एज 20+ है और कुछ लोग 30+ भी हो सकते हो, बट इस इंसान की तरफ से मुझे 30+ एनर्जी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। या ये जो भी पर्सन है, या तो ये पर्सन आपका बॉस है या फिर ये इंसान आपका लीडर है कोई, जो कि इस टाइम इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप लोग हो। इनकी विशेस बहुत सारी हैं आप लोगों को लेकर, लेकिन उन विशेस को किस तरह से पूरा करना है इस इंसान को नहीं पता। ये कंफ्यूज हैं कि इनकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रायोरिटाइज हुई हैं, या फिर इनकी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या फिर इस पर्सन के पास हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हैं आप लोगों के अलावा भी। तो ये चूज़ करना चाहते हैं उस इंसान को जिसको चूज़ करने के बाद इनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े अपनी लाइफ की, जबकि आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेकर सपने बहुत सारे हैं इनके जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपको लेकर बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है। शो नहीं करते तो वो एक अलग चीज़ है, बट इस पर्सन का विजन क्लियर है कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, और जो भी इनकी विशेज़ हैं आप लोगों को लेकर बहुत सारी विशेज़ हैं, उनको किस तरह से पूरा करना है ये इस टाइम इस विजन बना रहे हैं। बट आप लोगों को लेकर पैशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, बट मुझे लगता है ये इंसान आपके लीडर हैं या बॉस हैं। यस, सो इनकी जो भी आप लोगों को लेकर विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं ये। यस, बट कंफ्यूज हैं पूरा किस तरह से करें, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपसेट मुझे दिख रहे हैं ये। और मुझे लग रहा है कि इंसान आपको ईगो भी शो करते हैं, एटीट्यूड शो करते हैं, कि जैसे ये इंसान आपको लेकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या आपको लेकर बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ आपको शो करते हैं क्योंकि इस पर्सन की नेचर का पार्ट है एटीट्यूड शो करना, जबकि आपको लेकर विशेज़ बहुत सारी हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। ड्रीम्स देखते हैं ये आप लोगों को लेकर। यस, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली दे वांट टू फ्लर्ट विद यू गाइस। मुझे लगता है ये इंसान जो भी है ना, ये आपकी वर्किंग प्लेस से हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यस, या तो आपने कोई प्रोजेक्ट किया इनके साथ, या फिर हो सकता है एज अ टीम मेंबर, या फिर एज अ कुलीग आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, एज अ टीम वर्क आप करते रहे हो काम, तो वहाँ से हो सकता है इनको आपकी तरफ जो है अट्रैक्शन हो चुकी है, लेकिन इन्होंने या तो आपको बताई नहीं है या फिर उस तरह शो नहीं करते। बट मुझे लग रहा है बहुत जल्द जो है ये आपके साथ एक सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये सोच रहे हैं आपको मैसेज करने का, आपको रोमांटिक मैसेज इनकी तरफ से कोई ना कोई रिसीव हो सकता है, बिकॉज ये आप इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, और ये फील भी यही करते हैं कि आपने इनको बहुत इंस्पायर किया, इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को लेकर, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट आई वांट टू क्लैरिफाई कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, वाई दिस पर्सन इज़ सो कन्फ्यूज्ड। व्यूअर्स के पर्सन के लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ये 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। वाई दिस पर्सन इज़ सो कन्फ्यूज्ड, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, क्यों है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। या मुझे लगता है कम्युनिकेशन नहीं आपकी हो रही, दैट्स वाई ये कंफ्यूज हैं। या बिकॉज इनको लगता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड कि आपसे बात करेंगे तो कोई ना कोई क्लैश हो जाएगा आपका, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपका क्लैश हुआ है और इस क्लैश को रिजॉल्व करने के लिए पहले आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिकॉज ये इस टाइम फील करते हैं कि जब तक आपसे बात नहीं करेंगे ना, जो भी आपके दरमियान कोई क्लैश चल रहा है या फिर आपने अगर एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो उसका सोल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और तभी जाकर सिचुएशन क्रिएट होगी चेंजिंग की जब ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स ये आपको बहुत जल्द जो है मैसेज करने वाले हैं, आपको इनकी तरफ से बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी, और फाइनली आपके दरमियान जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो चेंज होगी। लाइक अगर आपकी कोई फीलिंग्स हर्ट हुई हैं या आप दोनों के दरमियान कोई क्लैश आया ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा आफ्टर द कम्युनिकेशन, जिसको कम्युनिकेशन करने के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं। यस, सो नंबर 3, 8, 5 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की तरफ से 37, 38, 35 की मुझे एज आ रही है। स्टार साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।